हुई। साहब जी का आवाज स्नेह रहा है, ये कुछ ममता में ममता का ज्वार उठा के कह गए, लेकिन सच्चाई ये है कि मति कीरति गति फूटी फराई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाय। तुलसीदास जी ने इस बात को बहुत संक्षेप से और सार्वजनिक रूप में कह दिया कि अगर आपको मति प्राप्त है, अच्छी कीर्ति प्राप्त है, सुंदर प्रतीक चल रही है आपकी, वैभव प्राप्त है आपको, संसार के कल्याण की क्षमता प्राप्त है, सो जानब सत्संग प्रभाव, वो सत्संग का प्रभाव है। ये गुरुदेव की महिमा है। वो तो लोहा को छू दे तो पारस को ज्वर होता है, लोहे को स्पर्श करके सोना बना देता है। कहते हैं पारस में और गुरु में यही अंतर जान, वो लोहा सोना करे, ये करे आप समान। तो एक ऐसे दिव्य सद्गुरु का सानिध्य मिला, ये सब उनकी ही महिमा प्रतिबिंबित हुई है, हमारे अपने अंदर कुछ नहीं है। हमारी स्थिति तो तुलसी के दोहे में देखिए, हो तो सदा घर को असवार, हो तो सदा मन में, हो तो सदा घर हर जगह जगह, हो तो सदा घर को असवार, तिहारो इनाम गयंद चढ़ायो, हो तो सदा घर को असवार। हम तो गधे की सवारी करते थे, तिहारो इनाम गयंद चढ़ायो। इस मंच के हाथी पर तो इस मालिक ने उतारा है, तो ये उसकी महिमा है। सो सब तब पता रघुराई, नाथ वही मनुष्य, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये हमारे साहब जी का चमत्कार है, ये उनकी कृपा है। इसमें हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि उन्होंने बिल्कुल बाप और बेटे वो हमारे बाप की तरह लगते थे, ऐसे ही प्यार देते रहे और हम इतने नालायक रहे कि हम उनकी बातों का आज्ञा पालन नहीं कर पाते। आज रहे कि अफसोस होता है जीवन में कि अपने दिव्य पिता को पाकर के भी हमने जीवन को वह नहीं बनाया जो वो चाहते थे। जो वो चाहते थे वो हमने नहीं बनाया, क्योंकि हम थोड़े बुद्धि थोड़े मनमत प्रकृति के थे, लेकिन हमारी हजार खामियों को वो हजम कर जाते थे। फिर वही प्यार, फिर वही स्नेह, फिर वही दुलार, फिर वही राग, फिर वही प्यार। साहब जब बाहर जाते थे नूतन बाल घर में, हम नूतन बाल घर में रहते थे, जब साहब आते थे तो जिया जिन जिन विषयों में नाराज रहती थी तो साहब कुछ शिकायत करते, साहब ये तुम्हारे जो गा रहे हैं ना, ये बिगड़े जा रहे हैं, आप मुझको रोकते नहीं, ये बिगड़ रहे हैं, ये अपनी शिकायत करती थी साहब। साहब ये कहते थे अरे जिया लड़का, अरे जिया लड़का, छोड़ो छोड़ो ये लड़का, ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह तो मैं तो समझता हूँ तो पिता का नहीं मिला हमें, तो पिता हमारे बड़े उनको स्वभाव के थे, तो पिता का प्यार तो हमें साहब जी नहीं मिला। तो हमारे वास्तविक पिता तो जगत पिता जो साहब जी कारण है, जो उनकी कृपा है। भाई साहब ने जितनी बात कही तो हमें उसकी सफाई देनी जरूरी थी, जिसमें हमारा कुछ न समझे, ये सब इनका चमत्कार है। अंदर की पैर में क्या दम था, क्या रावण जो हिमालय को उठा सकता था, गंगत के पैर को नहीं उठा सकता था। मेघनाथ सब को सब योद्धा रहे उठाए, वो पैर नहीं उठा पाए, वो पैर अंदर का नहीं था, वो पैर श्री राम का पैर था, वहाँ पैर श्री राम का था, तो रावण क्या रावण का बात को उठा सकता था, सवाल ही नहीं था। तो ये सब चमत्कार हमारे साहब जी महाराज का, इस बहाने उनकी महिमा का गायन करने का अवसर मिला। बाकी हमें अपनी औकात पता है, हो तो सदा घर को असवार, तिहारो इनाम गयन जाओ। अब इस विषय पर अधिक न बोल करके हमसे विषय उधार पड़ा हुआ है। भाई राजेश जी क्या आज भी उपस्थित है? अच्छा,